अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार सी फ़िश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम फ़िश फ्राई का जो मसाला तैयार करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये इतनी मज़े की बनती है कि आप इसके आगे बाज़ार की मछली को तो भूल ही जाएंगे। घर पर आप इतनी बेहतरीन फ़िश बना सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। इसका जायका आपकी ज़बान से उतर नहीं पाएगा, आप भूल नहीं पाएंगे अगर आपने एक बार इस तरीके से फ़िश फ्राई बनाकर खा ली। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पापलेट फ़िश ली। 1 किलो हमारे पास पापलेट फ़िश है, इसको मैंने धोकर रख लिया है। इस पर मैंने सबसे पहले नमक लगाया था, नमक लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था और उसके बाद अच्छी तरह से इसको धो लिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कट के निशान इस तरह से लगा लिए हैं। इससे ये होगा कि जो हम मसाला इसका तैयार करेंगे, मैरिनेट इसको करेंगे, तो मसाला मछली के अंदर तक गोश्त में चला जाएगा और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो आप फ़िश ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी ये वाइट वाली पापलेट हो, आप कोई सी भी ले सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि फ़िश ताज़ी होनी चाहिए, बिल्कुल आपने चेक करके लेना है अच्छी तरह से। तो चलिए इसका मसाला तैयार करते हैं। तो 2 चम्मच बेसन के लेने हैं आपने, 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा डालने से मछली बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। तो अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आपने मिक्सी के जार में डालकर पीस लेना है। बारीक फॉर्म में इसको छलनी से छान लें और इस तरह आप तैयार कर सकते हैं घर पर चावल का आटा। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें डाल दी। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, ताज़ा पिसा हुआ लहसुन डालिएगा। अजवाइन 1/4 चम्मच मैंने डाली है, अजवाइन इसमें लाजमी डालिएगा। इसको डालने से एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला आधा चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर डालेंगे इसमें। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच भरकर डाला है धनिया पाउडर। पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने फ़िश को भी लगाया था नमक धोने से पहले, तो नमक थोड़ा कम डलेगा इसमें। और लेमन जूस इसमें जाएगा, 3 टेबल स्पून लेमन जूस डालना है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका हमने बैटर तैयार करना है। तो चम्मच से अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिला लेते हैं। इसमें अभी और मज़ीद पानी डलेगा। तो ये देखिए मैंने और पानी डाल लिया। अब मैं इसमें डाल गई हूँ कसूरी मेथी, आधा चम्मच कसूरी मेथी डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फ़िश का। तो इसको भी मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। और अब ये है ऑरेंज फूड कलर जो बिरयानी में हम डालते हैं, ये मैंने डाला है इसमें 1 पिंच। और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको डालेंगे तो कलर बहुत अच्छा खूबसूरत आएगा फ़िश का। जैसे बाज़ार में आप लेते हैं ना, बाज़ार की फ़िश उसका कलर बहुत खूबसूरत सा होता है, तो वो कलर मिलाते हैं, उसकी वजह से कलर फ़िश का फ्राई होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो स्किप कर दें। और बैटर की कंसिस्टेंसी आपने देख ली है, इस तरह की है। अब आपने क्या करना है, इस तरह फ़िश को इसमें डालना है अच्छी तरह से, मसाला इस पर लगाएं और रखते जाएं इसको एक साइड में प्लेट में। तो इसी तरीके से बाकी सारी फ़िशेस को भी मसाला लगाएंगे और रख देंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो फ़िश पर ये मसाला लगाकर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपने सिंपल ऐसे ही मसाला लगाना है, जैसे मैं प्लेट में रख रही हूँ ऐसे आपने रखना है और फ्रीज़ कर लेना है इसको। जब ये हार्ड हो जाए तो आप इसको किसी भी ज़िप लॉक बैग में डालकर रख सकते हैं। ये आपकी फ़िश 15 से 20 दिन तक ईज़िली चल जाएगी। तो ये देखिए मैंने पूरा मसाला इस पर अच्छी तरह लगा लिया और मसाला भी देखिए बिल्कुल हमारा परफेक्ट बना था, पूरा ख़त्म हो गया। ये देखें, बस अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं 1 घंटे के लिए। मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ मैरिनेट होने के लिए। तो ये देखिए फ़िश हमारी मसाला पूरी फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से लग चुका है और इसको मैरिनेट करेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको रखे हुए 1 घंटा हो चुका था।
तो चलिए बस अब हम इसको फ़ौरन से फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक ख़ास टिप दे रही हूँ। ऑयल देखिए यहाँ पर हमने गर्म होने के लिए रखा है। कभी भी ये गलती मत कीजिएगा, ठंडे ऑयल में अगर आप इसको डाल देंगे तो आपकी जो फ़िश है ना वो नीचे जाके चिपक जाएगी और वो सही से फ्राई भी नहीं होगी। ये देखिए हाथ से इस तरह से आप चेक करें, अगर आपको महसूस हो कि हीट आ गई है, गर्माइश महसूस हो, तो समझ जाएं आपका ऑयल सही गर्म हो चुका है। जैसे ही हम देखिए फ़िश को डाल रहे हैं तो बबल्स बन गए और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं करना है कि एकदम से इसकी जो हमने मसाला तैयार किया है कोटिंग ये एकदम से जल जाए। तो मीडियम ही ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, लेकिन गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। इस तरह का होना चाहिए जो मैंने आपको तरीका बताया। तो शुरू में 2 मिनट तक एक साइड से मैंने फ़िश को फ्राई किया है। अब हम इसको दूसरी साइड से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए इस ऊपर से देखिए इसकी जो कोटिंग है वो कितनी खूबसूरत लग रही है और मसाला कितनी अच्छी तरह इस पर लगा हुआ है। तो दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा उम्दा कलर आ चुका है इसका और इसको फ्राई करने में मुश्किल से 5 मिनट लगे हैं। तो ये हमारी फ़िश देखिए तैयार हो चुकी है। अब आपने इस पर ऊपर से चाट मसाला डालना है इस तरह से, और लीमू आपने साथ में रख लें और इस तरीके से आप इस पर लीमू का रस लगाकर इसको खाएं, एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार चटपटी स्पाइसी हमारी ये फ़िश फ्राई बनकर तैयार हुई है, जो कि क्रिस्पी है बाहर से बहुत ज़्यादा और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी बनी है। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। आई होप कि आज की रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।